हेलो बेटा, आप सभी का स्वागत है कन्वर्जन सीरीज की पार्ट 8 में। आज अपन एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 15 के सारे कन्वर्जन्स को सॉल्व करेंगे। और ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है उसको ठीक से पढ़ना है। हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स इन नॉट मोर देन टू स्टेप्स। मतलब हमें इनमें किसी में भी 2 स्टेप से ज्यादा का यूज नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं ये कन्वर्जन कैसे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन कैसे बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। और इससे मुझे प्रोपीन बनाना है और मैं 2 स्टेप से ज्यादा का यूज नहीं कर सकता। तो देखो मुझे यहाँ से क्या करना है, H हटाना है और ये O हटाना है। तो मैं यहाँ पर पूरा अपना दिमाग लगाऊंगा कि भाई ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर लूँ तो बहुत इजीली फिर मैं यहाँ से वाटर को रिमूव कर दूंगा। तो सबसे पहले नंबर मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ NaBH4। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में इसका नारा सिखाया था, सोडियम बोरोहाइड्राइड किस किस को दारू पिलाता है? एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। ये कीटोन है, इसको ये बना देगा एल्कोहल। एल्कोहल बनेगा तो देखो क्या होगा, CH3 CH OH CH3। और बेटा एल्कोहल का डिहाइड्रेशन आप बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये लाइन टेढ़ी हो गई, इस पे अपन लिखेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो यहाँ से बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, HOH बाहर निकल जाएंगे। हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यही हमको बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजोइक एसिड से हमें बेंजल्डिहाइड बनाना है। तो पहले तो अपन बेंजोइक एसिड बना लेते हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि 2 स्टेप से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड से अपन को क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड। तो देखो सबसे पहले मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा SOCl2, क्योंकि ऐसा कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है कि मैं COOH को CHO कन्वर्ट कर दूं। तो सबसे पहले पहले इसका रिएक्शन कराऊंगा थायोनिल क्लोराइड से। तो ये हमें बना के देगा COCl। ठीक है, इसके बाद में देखो बेटा ये अपने पास एसिड हैलाइड है। ठीक है, तो मैंने तुम्हें एक नारा याद करवाया था, मुंड 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 रोजन मुंड। रोजन मुंड की खोपड़ी पर काय का तेल लगाते हैं, PDBaSO4। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है बेटा अपनी, रोजन मुंड रिएक्शन। ठीक है, और ये क्या करेगा, इसकी खोपड़ी में अपन एसिड हैलाइड को मारेंगे, रोजन मुंड की खोपड़ी में, तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। तो हमारा जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा बेंजेल्डिहाइड। थर्ड कन्वर्जन देखेंगे बेटा। थर्ड कन्वर्जन है इथेनॉल से अपन बनाएंगे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। चलिए पहले देखते हैं, ये हमारे पास इथेनॉल है CH3 CH2OH 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। देखो बेटा यहाँ 4 कार्बन होने वाले हैं और 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, मतलब ऐसा हमें कुछ आइडिया लग रहा है कि इस टाइप का प्रोडक्ट तो हमारा एल्डोल कंडेंसेशन में बनता था। एल्डोल कंडेंसेशन कौन देगा, एल्डिहाइड देगा। तो पहले एल्कोहल को कन्वर्ट करो आप एल्डिहाइड में। तो सबसे पहले नंबर मैं इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाऊंगा, या तो PCC का यूज करूंगा, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, या कॉपर प्लस 573 केल्विन टेम्परेचर का यूज करूंगा, या अगर मुझे इसका भी यूज नहीं करना तो मेरे पास एक और रिएजेंट है CrO3, उसके प्रेजेंस में मैं इसको गर्म करूंगा। तो ये पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा और ये बनेगा हमारा एल्डिहाइड। आप जानते हो ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एल्डोल देते हैं, प्रीवियस वीडियोस में ही अपन ने बात की थी। तो इसके 2 मॉलिक्यूल एक साथ रिएक्शन करेंगे और जो अपन रिएक्शन करवाएंगे वो अपन करवाते हैं डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। डाइल्यूट NaOH कल की रिएक्शंस प्रीवियस वीडियोस की पार्ट नंबर 7 में आपने देखी होंगी, वही रिएक्शंस अपन ने की थी। तीनों के तीनों कन्वर्जन किससे रिलेटेड थे, अपने एल्डोल कंडेंसेशन से।
तो इसके दो मॉलिक्यूल एक साथ साइमल्टेनियसली भाग लेते हैं और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा OH, यहाँ पे CH2CHO, यही हमको बनाना है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। नेक्स्ट हमारा अगला कन्वर्जन है, हमें बेंजीन से बनाना है मेटा नाइट्रो एसीटोफेनॉन। ये बहुत सोच समझ कर दिया गया कन्वर्जन है बेटा। देखो पहले लोग बाग क्या करते हैं, एसीटोफेनॉन बना देते हैं, वहाँ गलत हो जाएगा, अपना सारा किया धरे पर पानी फिर जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, बेंजीन का नाइट्रेशन करवाना है, जो मैं करवाऊंगा डाइल्यूट HNO3 से इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ में इसका रिएक्शन करवाऊंगा। तो मेरे पास पहले नंबर बनेगा नाइट्रोबेंजीन। अब मैं इस नाइट्रोबेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन करवाऊंगा। तो मुझे एसीटोफेनॉन बनाना है, तो मैं यहाँ लूंगा CH3COCl। When benzene and their derivatives reacts with acid halide in presence of Lewis acid like anhydrous AlCl3। ठीक है, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो जाएगी। अब देखो क्या होता है, ये जो NO2 है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या करेगा, बेंजीन के ऑर्थो पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन को छुड़ा लेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर सबसे ज्यादा होगी, मेटा पोजीशन पर। तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है CH3CO, वो कहाँ जाकर जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पर। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है, वो बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा COCH3, और इसका नाम जो होगा वो क्या नाम होगा, मेटा नाइट्रो एसीटोफेनॉन। फिर हमारा नेक्स्ट कन्वर्जन है, हमें क्या करना है, बेंजल्डिहाइड से बेंजोफेनॉन बनाना है। बेंजल्डिहाइड से बेंजोफेनॉन हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले नंबर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड ले लूंगा। बेंजल्डिहाइड ये है अपना, ये हो गया अपना बेंजल्डिहाइड। मुझे इससे क्या बनाना है, बेंजोफेनॉन बनाना है। मैं इसका रिएक्शन करवाऊंगा गिन्नू मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और ऐसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इसका रिएक्शन करवाने वाला हूं जिसमें बेंजीन हो। तो यहाँ पर मैंने ले लिया MgBr। ठीक है, अब देखो साथ में अपन इसमें क्या ऐड करेंगे, वाटर, इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। तो आप जानते ही हो बेटा क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ऊपर जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, बेंजीन जाके यहाँ जुड़ जाएगी, और यहाँ MgBr यहाँ जुड़ जाएगा। वाटर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमें फाइनल प्रोडक्ट जो होता है इस रिएक्शन का, वो देखो हमें क्या मिलेगा, ये मिलने वाला है फाइनल प्रोडक्ट। अब देखो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्या होता है, कीटोन। बस हमें कुछ भी नहीं करना है, हम यहाँ एरो लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे या तो PCC, अगर ये नहीं लेना तो बहुत अच्छे से आप जानते हो कॉपर प्लस 573 केल्विन। ये भी नहीं लेना तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, CrO3 के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन ऑलवेज क्या होता है, कीटोन, C डबल बॉन्ड O। ये देखो ये बन गया बेंजोफेनॉन, जो हमको बनाना था हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारा जो कन्वर्जन है वो है ब्रोमोबेंजीन से हमें बनाना है 1 फिनाइल इथेनॉल। ब्रोमोबेंजीन से हमें क्या बनाना है, 1 फिनाइल इथेनॉल। ठीक है, बनाते हैं। देखो सबसे पहले नंबर ब्रोमोबेंजीन ले लेते हैं, ये ब्रोमोबेंजीन है। सबसे पहले इससे बना लो बेटा गिन्नू, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, तो ये अपने पास क्या बनेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा MgBr। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लिया, मुझे यहाँ पे करना है 1 फिनाइल इथेनॉल। यहाँ पर 2 कार्बन जोड़ना है, तो मैं 2 कार्बन का एल्डिहाइड ले लूंगा। ठीक है, क्या ले लूंगा, 2 कार्बन का एल्डिहाइड, और मैंने यहाँ ले लिया CH3
CHO। ठीक है, CH3CHO मैं यहाँ पे सबसे पहले नंबर इसका यूज करूंगा। देखो पहली रिएक्शन हमारी जो है, मैं यहाँ पर इसकी रिएक्शन जो है किससे करवा रहा हूँ, CH3CHO से, और इसके ऊपर डायरेक्ट क्या ऐड कर रहा हूँ बेटा, वाटर। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो आगे क्या होगा। ठीक है, ये होता है C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड H, फिर वही एडिशन होगा, बेंजीन आकर इस कार्बन से जुड़ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा OH। तो अपने पास जो मेन प्रोडक्ट जो हमें चाहिए वाटर हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद, वो मिल जाएगा सीधा सेकेंड स्टेप में। और हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा बेटा, CHOH। देखो बेंजीन यहाँ आके जुड़ेगी इस कार्बन से, यहाँ आ गया CH, और ये वाले कार्बन पर जो O है वो OH में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे आ जाएगा CH3। इसका नाम हो गया बन फिनाइल। पहले नंबर के कार्बन पर फिनाइल और इथेनॉल, चेक कर लो आप। नेक्स्ट हमारा सेवेंथ कन्वर्जन है, हमें बेंजल्डिहाइड से बनाना है बेटा 3 फिनाइल प्रोपेन बनोल। 3 फिनाइल प्रोपेन बनोल। तो सबसे पहले बेंजल्डिहाइड बना लेते हैं। ये बेंजल्डिहाइड है हमारा, C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड H, ये बेंजल्डिहाइड होता है। ठीक है, देखो ये बेंजल्डिहाइड है, इस पर अपन अटैक करवाते हैं किसका, CH3CHO। फिर वही कहानी, ये पाई बॉन्ड ऊपर जाएगा, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन का H जाके यहाँ अटैक करेगा, CH2 माइनस यहाँ अटैक करेगा, और हमारे पास सबसे पहले नंबर, अच्छा इसकी डायरेक्ट वाटर हाइड्रोलाइसिस करवा के जो पहले नंबर डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलेगा। ये वाटर हाइड्रोलाइसिस कैसे होती है बेटा, प्रीवियस वीडियो आप देखो, उसमें सारी जानकारी आपको दी गई है। यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा CH, इस पे आ जाएगा OH, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा CH2, ये वाला CH2, और यहाँ से आ जाएगा CHO। अब देखो ये यहाँ पर क्या है, एल्डिहाइड, इससे हमें एल्कोहल बनाना है। तो मैंने तुम्हें 100 बार नारा सिखा रखा है, NaBH4। सोडियम बोरोहाइड्राइड किस किस को दारू पिलाएगा, एसिड एलाइड एल्डिहाइड कीटोन। ये एल्डिहाइड है, इसको क्या बना दो, एल्कोहल। ये अपनी बेंजीन रिंग हो गई, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या आया, CHOH CH2 CH2OH। ठीक है, अब यहाँ पर, यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई, कोई समस्या है इसमें, कोई डाउट तो नहीं है बेटा किसी को। इस तरीके से हमारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, बेंजल्डिहाइड से हमें बनाना है अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड बनाना है। ठीक है भाई, बना के देखते हैं कैसे बनेगा। बेंजल्डिहाइड बना लेते हैं पहले। तो ये अपना बेंजल्डिहाइड हो गया, ये है CHO। इससे अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, ये बनाना है यार। देखो क्या लिखा हुआ है, अल्फा हाइड्रोक्सी, ये कार्बन अल्फा कार्बन हो गया, इस पे आ गया OH। क्या कह रहा है, फिनाइल, ये फिनाइल हो गया, एसिटिक एसिड मतलब COOH। ये बनाना है अपन को। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। बिल्कुल बनेगा ये। सबसे पहले नंबर मैं इसका रिएक्शन करवा दे रहा हूँ HCN से। एक कार्बन भर बढ़ाना है मुझे। ठीक है, तो जब एक HCN से रिएक्शन होगा तो पहले यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो साइनोहाइड्रिन बनेगा। देखो कैसे, यहाँ पर हमारा ये कार्बन है CH, एक हो जाएगा OH और एक हो जाएगा CN। ठीक है, अब अपन क्या करवाएंगे, इसकी वाटर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे साइनोहाइड्रिन की। ठीक है, मतलब साइनाइड को पानी पिलाएंगे एमाइड, एमाइड को पानी पिलाएंगे एसिड। तो इस ट्रिक मैंने जो आपको सिखा रखी है, बस वो मेन है, उनको नहीं छोड़ना है। बाकी आप हर एक क्वेश्चन को देखते ही कर लोगे। अच्छा, इसमें 9 कन्वर्जन है, एक कन्वर्जन मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ा हुआ है। देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ NCERT में। ठीक है, इसके बेटा 9 कन्वर्जन है टोटल। 9 कन्वर्जन में से एक कन्वर्जन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है कि वो आपको करना है। ये देखिए, देख 9 कन्वर्जन है, आपको ये वाला कन्वर्जन करना है। मैं बोल के बता दे रहा हूँ, बेंजोइक एसिड से हमें बनाना है मेटा नाइट्रो बेंजाइल एल्कोहल।
तो पहले बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड का पहले नाइट्रेशन करवाना, पहले जैसे ही बेंजाइल अल्कोहल का पहले नाइट्रेशन करवाना, नाइट्रेशन करने के बाद में बेंजोइक एसिड का क्या कर देना, रिडक्शन। ट्रिक मैंने बता दी, ये वाला कन्वर्जन अब आप लोगों को करना है। और भी कोई बेटा आप लोगों की डिमांड हो कि किस टाइप के आपको क्वेश्चन चाहिए, वो मैं सारे करवा दूंगा। इसके बाद अपन कंप्लीट द रिएक्शन इस टाइप के क्वेश्चंस की सीरीज चलाएंगे। इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को कर लें एक बार, जितने भी इसके कन्वर्जन है एक बार ये सारे कन्वर्जन हो जाएं, फिर अपन कंप्लीट द रिएक्शन जो है ये वाली सीरीज अपन लाने वाले हैं। और इस तरीके से मैं आपकी 15 से 20 दिन के अंदर सारी ऑर्गेनिक की जितने भी टफ क्वेश्चन होते हैं जिनसे हमें डर लगता है, वो सारे के सारे क्वेश्चन 1 to 1 बेटा मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, जिससे आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी टाइप के कन्वर्जन में। 2 से 3 वीडियो में अपन सारे कन्वर्जन खत्म कर लेंगे, फिर कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस पे आएंगे। इसके बाद हमारा एक चैप्टर और बच रहा है जिसमें कन्वर्जन है, ठीक है, एमाइंस वाला, उसके कन्वर्जन की बात करेंगे। आप मुझे बताते जरूर रहें कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, या और कोई डिमांड है आपकी तो वो भी आप मुझे वीडियो के माध्यम से बता दिया करें। थैंक यू।